निम्मू की माँ का इंतकाल हो गया था। निम्मू अब अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। निम्मू के बाप वरुण ने दूसरी शादी कर ली थी। अरे वाह निम्मू, सुन, तूने आज के बाद घर के सारे काम खुद करने हैं। जी माँ, पहले भी तो मैं ही करती थी सारे घर के काम। अच्छा ठीक है, बहुत जबान चलती है तेरी। और हाँ, खबरदार जो तूने अपने बाप को कुछ भी बताया। इस तरह सौतेली माँ निम्मू पर बहुत जुल्म करती है। सही से तुम्हें काम करना नहीं आता? कैसे तुम ये काम कर रही हो? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया था। अरे आप आ गए वरुण, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ। निम्मो को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे निम्मो बेटा, मुझे पानी तो पिला दो। तुम्हारी माँ तो बहुत थक जाती होगी काम करके सारा दिन। अरे वरुण, मैं हूँ ना, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। इस निम्मू ने भला कब काम किए। अगले रोज जब वरुण घर आता है तो निम्मू की माँ अपने पति को देखकर, अरे वरुण, आप आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो निम्मू तो सारा दिन सोती रहती है। रानो किचन में जाती है। अरे इधर ला चाय, मुझे देख, कामचोर कहीं की। तुम कितनी अच्छी हो रानो, तुमने ना मुझे और ना ही निम्मो को नज्जो की याद आने दी। रानो अपने पति के सामने निम्मू को बहुत प्यार करती थी और जब वरुण बाहर काम से जाता तो वो उस पर जुल्म करती और घर के सारे काम करवाती थी। अब हमारी निम्मो तो बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका कहीं अच्छी जगह रिश्ता करवा दिया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इससे और अच्छी बात क्या होगी। निम्मो के लिए उसकी माँ अपना बहुत सा जेवर छोड़ गई थी। तुम इस जेवर का ख्याल रखना, मैं चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे वाह, इतना जेवर! मुझे किसी तरह इस जेवर को हथियाना होगा। और वरुण काम से बाहर चला जाता है। जब निम्मू के रिश्ते के लिए कुछ लोग आते हैं, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये निम्मू तो घर के कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इस बेचारी को फालिज है। अरे कमबख्त रिश्ते वाली ने कैसा रिश्ता बताया है, मैं तो चली। कुछ दिन बाद निम्मू का दूसरा रिश्ता आता है। अरे बहन, आओ आओ, हम निम्मू का रिश्ता इसलिए नहीं करना चाहते, इसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी बीमार बहू नहीं चाहिए। इस तरह निम्मू की सौतेली माँ तमाम रिश्ते वालों के सामने निम्मू की बुराइयां कर करके और बीमार बनाकर मना कर देती है ताकि वो निम्मू का जेवर किसी न किसी तरह से खुद हथिया सके। वरुण वहाँ काम से घर वापस आ जाता है। अरे वरुण, क्या बताऊं, निम्मू के 2-3 रिश्ते आए थे। वो क्या है ना कि निम्मू अभी खुद शादी नहीं करना चाहती और घर के काम भी तो नहीं करती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम भी तो निम्मो की माँ हो और निम्मो तुम्हें बहुत प्यारी भी लगती है। कोई काम निम्मो से भी करवा लिया करो, सारा दिन खुद काम करती रहती हो। अरे निम्मू, इधर आओ, कहाँ मर गई हो? मेरे पैर दबा दो। निम्मू अपनी सौतेली माँ के पाँव दबा रही होती है कि ऊपर से उसका बाप आ जाता है। रानो जल्दी से निम्मू के पाँव दबाने लग जाती है। निम्मू बहुत थक जाती है ना, इसलिए मैंने सोचा निम्मू के पाँव दबा दूं। बहुत खिदमत कर रही हो अपनी बेटी की।
हाँ वरन, आखिर माँ हूँ ना इसकी। एक दिन जब सुबह वरन काम पर जाता है तो रानू अपनी सहेली को बुलाती है और नीमू के जेवरात के बारे में बताती है कि किस तरह नीमू के जेवरात को चोरी किया जाए। वो सारे जेवरात हम दोनों बेच देंगे। इस जंगल के रास्ते से चलना होगा और तुम अपने पति को कह देना मैं जब घर से बाहर गई थी तो नीमू घर पर थी। मुझे तो मालूम ही नहीं जेवरात कहाँ गए। इस नीमू को पता होगा। इस तरह दोनों सारे जेवरात लेकर जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं कि रास्ते में डाकू आ जाते हैं। लगता है नया शिकार आ रहा है। इस तरह डाकू वो सारे जेवरात लूट लेते हैं और रानू को गोली मार देते हैं। नीमू सारा वाकया अपने बाप को बताती है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है? कुछ लोग अच्छाई का लिबादा ओढ़कर दूसरों के सामने अच्छा बनते हैं, हालांकि वो उनको धोखा दे रहे होते हैं। हमें कभी भी किसी की बातों पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।